नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा का प्रश्न पत्र जो 2015 में आया उसका हल ये प्रथम पाली वाले का हम देखेंगे। प्रथम पाली वाले सॉल्व पेपर को इसको करेंगे जो पेपर फर्स्ट पाली में आया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। ये है इसके सामान्य हिंदी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैथ के क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 प्रश्न के लिए क्या है, लोकोक्ति मुहावरे हैं। 2 क्वेश्चन जो दिए हैं क्या है, पहला खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इसका सही आंसर क्या होगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना, अपनों से बड़ों का क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात का शर्मिंदा होकर क्रोध करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना। दूसरा देख लेते हैं मुहावरा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 4 ऑप्शन दिए हैं, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जा सकता है, दुर्भाग्य की बात बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार अपने समय नहीं होता है, चलता हमेशा नहीं चलता है। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता है। 3-4 क्वेश्चन के लिए क्या है, तो विलोम शब्द दिए हैं। क्रश शब्द का सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए इसके। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हृष्ट और पुष्ट। काश का अर्थ होता है दुबला पतला, इसीलिए इसका बन जाएगा क्या, हष्ट और पुष्ट। दुबला पतला का मतलब होता है विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो सर्वज्ञ, अनवज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन दिया है, खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ, खूंटियों। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खूंटियाँ। अगला क्वेश्चन, आर्यखाती शब्द का अर्थ बताइए। जज, अजन्मा। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ईश्वर, अज और अजन्मा। जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात इसका ईश्वर केवल, ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रतिनिधि। अगला 8 और 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं उसमें, वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हैं उससे अनुरूप अक्षर 1, 2, 3 वाले गोलों को काला करना होगा, त्रुटि न होने वाले को 4। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जलपान को। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आज, आँख, अग्र, आग। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अग्र। अग्र तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी शब्द यदि तद्भव है। प्रश्न नंबर 11 और 12 में वाक्यों की एक शब्द चुनना है। पर्वत की तलहटी, क्या बोलेंगे इसको, द्रोण बेसिन घाटी, उपत्यका।
सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपत्यका। अगला क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कृपण, मसरण, मितव्ययी, अल्पव्ययी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृपण। अगले क्वेश्चन इसमें है 13 और 14 क्वेश्चन के लिए क्या करना है? तो अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने ... को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए ... रहना चाहिए। क्या होगा? उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्धत। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उद्धत रहना चाहिए। उद्धत का मतलब होता है तत्पर। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमल, अरविंद का शब्द। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यडि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नि, निधन, नि में विसर्ग लगेगा, उसके बाद और निर्धन बन जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नगरी में रूपक अलंकार हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमेय, उलूक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अमेय। अमेय एक तद्भव शब्द है, जबकि इष्टिका, कुपुत्र, उलूक सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगला क्या है? 20 और 21 क्वेश्चन के लिए क्या करना है? तो वाक्यों में सही का चयन करना है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। सही आंसर क्या होगा इसमें? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि एवं ब्रजभाषा के ब्रजभाषी हैं। तुलसी, सूर, अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। सॉरी, ये गलत होगा, सी से हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, शोक, रति, हास्य। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है? आसन्न भूत, सानिध्य भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में पूर्ण भूतकालिक वेद है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरन, ठठेरनी, ठठेरी, ठठारी। सही आंसर क्या होगा? ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरन।
ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठठेरन। ये हमारा सामान्य हिंदी का खत्म हो गया, सामान्य ज्ञान स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 51 से लेकर के ये 75 तक जाएगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, मैथ के क्वेश्चन अलग से करेंगे, इसमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। विकास व्यय में सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्षा व्यय। इस व्यय को रक्षा विभाग का खर्च किया जाता है, इसलिए केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं होता है, रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वो किससे? एक प्रोटीन के द्वारा होता है। कौन सा प्रोटीन होगा? कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कैटरिन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? सॉरी, देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, देशों के बीच में लोगों का संचलन अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है, देशों के बीच में संचलन। अगला, सॉफ्टबैंक डॉट डॉट और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के एक संयुक्त उपक्रम एसवीजी क्लीन टेक द्वारा बनाया, जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्टों में 10 वर्षों से लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। अडानी लिमिटेड, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत इंटरप्राइजेज। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत इंटरप्राइजेज। सॉफ्टबैंक भारत इंटरप्राइजेज प्राइवेट के साथ मिलकर काम करेगा और भारत के $20 अरब का सौर ऊर्जा उपक्रम के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के एक संयुक्त उपक्रम एसवीजी क्लीन टेक बनाता है, जो 10 वर्षों में देश में 5 गुना अधिक स्वच्छता ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी के बारे में। गला थोड़ा खराब। अगला इसमें देख लेते हैं, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन साय, ऑपरेशन मैत्री। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑपरेशन मैत्री। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया बचाव रेस्क्यू, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो था मैत्री ऑपरेशन के नाम से, ऑपरेशन मैत्री। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 25 वर्ष इसको होता है, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में किया गया था, और इसे क्या कहते हैं? तो ये ग्रेट कोलकाता हत्या के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट कोलकाता हत्या। चोरी चौरा का घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 के दौरान उत्तर प्रदेश में ये जगह है गोरखपुर में पड़ता है चोरी चौरा स्थान,
यहीं पे 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना हुई थी। गांधी जी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन पहला नंबर। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसमें अर्जेंटीना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नेतृत्व लेखा परीक्षक, महान्यायवादी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विपक्ष का नेता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रंगून में। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अंतिम मुगल शासक थे। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र की जो थी वो 87 साल की उम्र थी। 78 वर्ष का था तब इसकी मृत्यु हुई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नमक कर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। वो भी किस तारीख को? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? नामची सिक्किम, चुरू राजस्थान, मासिनराम मेघालय, चंपा हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। एनपीपी से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्ट, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो जनसंख्या नीतियों के संबंधित होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जहीर अब्बास, मुस्तफ़ा कमाल, जगमोहन डालमिया, एन श्रीनिवास। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर उस टाइम के लिए जब कई पेपर आया था, जिस टाइम 2015 में पेपर आया था, तब इसके अध्यक्ष थे कौन? तो जहीर अब्बास थे। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, असम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आसाम में। और चौथे सप्ताह में अनेक नागरिकों, निकायों और उद्यमियों के बीच अपशिष्ट संबंध समझौता 2015 के चौथे सप्ताह में कहाँ? असम में हुआ। आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण, प्रस्फुटन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्वेदन। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? प्रोटीन, विटामिनों का, कार्बोहाइड्रेट का और वसाओं का।
तो सही आंसर प्रोटीन का हो जाएगा। हमारे जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी क्या होता है, तो इसकी कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है प्रोटीन। तो दालों का प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। उनमें भी सोयाबीन में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये सर्वमान्य क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसमें प्रस्तावना होगा। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में भी है, इसमें दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने से कार्य करने की दर कम होती है। अगला इसमें ऑप्शन है, पत्थर को लुढ़काने से किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने से किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा जो हमने पढ़ा था, इसमें पत्थर को लुढ़काने के समय में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मल्होत्रा समिति, नरसिंहन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था। ये हमारा जीके का पोर्शन खत्म हो गया। तो अब नया स्टार्ट होता है इसमें छोट पोर्शन, ग्राम समाज एवं विकास। इसको देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? 556, 685, 123 और 315। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 685 करोड़ का। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण के क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए इस धनराशि को प्रावधान किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 77। ऑप्शन इसके हैं 829, 920, 620, 720। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 829। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर वर्ग ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में उनके घरों के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्ध होना चाहिए? 80, 100, 60, 70। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 70 लीटर प्रति व्यक्ति दर से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं?
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 75 जिले हैं, तो मंडल कितने होंगे? ऑप्शन इसके 27, 32, 23 और 18 दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश में मंडल पड़ते हैं कितने? 18। ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का सिवाय क्या है? फसल के लिए वो अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ग में MGNREGA मनरेगा किया गया? 2007, 2008, 2005, 2006। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2006। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा, पाँचवा, तीसरा, दूसरा। सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चतुर्थ स्थान है, यानी कि चौथा स्थान है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 25,000, 25,000, 28,000, 20,000, 18,000। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20,000 को रखा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ क्षेत्र में, फतेहपुर क्षेत्र में, मुगलसराय क्षेत्र में और कानपुर क्षेत्र में। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुगलसराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1952, 1956, 1945, 1946। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1945। क्वेश्चन पर लेते हैं, आंसर इसके नीचे दे। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी होगी? 25% यानी कि 75,000, 7500 और 33% 7500, 25% 10,000 और 33% 10,000। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25% ए सही हो जाएगा, 25% 7500। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोक्ता में जांच, स्वच्छता एवं ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल किनकी आवृत्ति पर की जाती है? किस आवृत्ति में? दैनिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दैनिक की जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के तहत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने एवं उपयोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच दैनिक आवृत्ति में की जानी चाहिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ये तो सर्वमान्य है, और 33% दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? NIC, अर्थशास्त्र, कोशवाणी, सृष्टि। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोशवाणी। कोशवाणी वेबसाइट जो है बनाई गई है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ऑप्शन इसके दिए हैं, 0.2529 हेक्टेयर, 0.4425 हेक्टेयर,
0.2025 हेक्टेयर, 0.3058 हेक्टेयर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.2529 हेक्टेयर। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कुचिपुड़ी, घूमर, कथक, भरतनाट्यम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथक का उद्भव हुआ है उत्तर प्रदेश का। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भू अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भू अधिकारियों के प्रदेश में उदय। भू अधिकारियों के प्रलेख। अगला क्वेश्चन, SGSY का पूर्ण रूप क्या होगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, देवीपाटन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल को संसार के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है, कालीन उद्योग। अब मूवी देखी होगी, उस सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, कालीन भैया। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से 2011 में तक पहुंच गया कितने तक? 925, 930, 912, 922। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 912 तक पहुंच गया 898 से। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक पाई जाती हैं, अधिक संख्या में हैं? तो चावल, इस्पात बेलनी, कपड़ा, चीनी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चीनी मिल सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं। बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समाजवादी पेंशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत जिला न्यायालय, बांदा जिला न्यायालय और इटावा जिला न्यायालय। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? राज्यपाल, लिपिक, लेखपाल, काजी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेखपाल के माध्यम से किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 62, 29, 31, 40। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 31। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।